मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का ही बहुत बहुत हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं कि आज आप इस राजभवन में एक ज्वलंत समस्या जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और विशेष करके देश के सर्वे के आधार पर भी, एम्स ने जो 18 में सर्वे किया उसके आधार पर भी पंजाब की बहुत बड़ी जनसंख्या, जिसका उनका अनुमान है कि 21 लाख से भी अधिक लोग विभिन्न प्रकार के नशों से जुड़े हुए, ऐसा सर्वे आता है। इसलिए मेरे को आज आए हुए 8 महीने लगभग 31 जुलाई को मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था और आज ठीक 31 मार्च 8 महीने पूरे हो रहे हैं। मैंने यहाँ जो कुछ अनुभव किया, जो लोगों से मिला, क्षेत्र में भी घूमा, बॉर्डर के ज़िले में भी जाने के बाद और सब तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से और बाकी जानकारी के माध्यम से, क्राइम रिपोर्ट के आधार पर भी मुझे लगा कि ये समस्या वास्तव में पंजाब के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन रही है। इसमें कैसे हम जनता को साथ लेकर, जो लोग भी यहाँ नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। कई धर्मगुरु भी इस बारे में अपना काम कर रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस नशे के खिलाफ अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इन सब को अगर एक स्थान पर लाया जा सके, एक साथ जोड़ा जाए और सब लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयत्न करें, तो शायद हमारी सफलता के जो कदम हैं वो थोड़ा तेज गति से बढ़ेंगे। इसी बात को सोच कर के मैंने अपना यह पैदल यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। इसका जो मुझे पहली बार अनुभव हुआ, तो खुशवंत सिंह जी जो साहित्यकार हैं, उन्होंने एक पैदल यात्रा पिछले 2 सालों से वो कर रहे हैं, तो वो मुझे निमंत्रण देने आए थे कि आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़िए। तो मैंने उनका कार्यक्रम देख करके, मुझे पता नहीं था कि खुशवंत सिंह जी का किस तरह के क्या करते नहीं, पर मैंने सोचा कि इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है और इसलिए मुझे भी इनमें एक तरह से सहयोगी बन कर के पैदल यात्रा इनके साथ करनी चाहिए। तो 2 दिन मैंने उनके साथ ओझा सिंह जी के निवास स्थान, जो 113 साल की उम्र के व्यक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय इस उम्र के धावक के एक तरह से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना है, उसके गांव से मैं भी 10 और 11 2 दिन उनके साथ चला। तो मुझे लगा कि अगर वास्तव में इस नशे को कोई रोक पाएगा तो अकेले सरकार के कानून कायदे इस पर कब पूर्णतः मुक्ति पा लेंगे, बहुत असंभव होता है। जब तक सर्वसामान्य व्यक्ति इस समस्या को अपनी समस्या बनकर के इसको कमज़ोर करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए प्रयास करें, तो शायद सफलता ज़्यादा मिल सकती है। और इसीलिए मैंने 2 दिन उनके साथ पैदल यात्रा की। अभी खरड़ में भी मैं एक नशा मुक्ति के विरुद्ध एक रैली में, उसमें भी सम्मिलित हुआ। एक केंद्र के मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का भी एक आयोजन हुआ, युवा रैली। उस रैली को भी मैंने लुधियाना में जा कर के उसमें भी शरीक हुआ और यहाँ पर भी मैंने इसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, तो सारे वाइस चांसलर पंजाब के उन सबको बुला करके इस विषय पे भी चर्चा की। यहाँ जितने धर्म गुरु हैं जो अलग अलग प्रयास कर ही रहे हैं, उनको भी मैंने अपने राजभवन में बुलाकर उनसे भी इस विषय पर चर्चा की कि हम किस तरह से इसके विरुद्ध एक जन अभियान बना सकें। ये कोई राज्यपाल का या राजभवन का अभियान नहीं है, ये सर्वसामान्य जनता कैसे जुड़े और इसको अपना कार्यक्रम समझ करके वो लोग कैसे इसमें कदम बढ़ाएं, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसी के लिए प्रयत्न किया। और मैं जब से यहाँ आया हूँ
मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी पंजाब के बारे में पढ़ा समझा, जो हमेशा संघर्षशील प्रदेश रहा है, आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए भी अगर पहल कोई करता था और युद्ध में जूझता था तो वही ये बहादुर पंजाब था। देश की आज़ादी के बाद भी हमारी सेना में भी सर्वोच्च बलिदान देने में इस स्टेट का बहुत ही गौरवशाली इतिहास आज तक हम सब लोगों ने देखा और पढ़ा है। गुरुओं की परंपरा की दृष्टि से भी सोचें तो 10 गुरु ने जिस प्रकार के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है वो दुनिया में एक अनोखा है, जो आज दिन तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला। ऐसे लोगों की धरती पर क्या हम मिलकर के इस बुराई के खिलाफ लड़ सकते हैं और इसमें कुछ सफलता हासिल करने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये सोच करके ही इस अभियान को आगे करने के बारे में सोचा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 2 दिन गुरदासपुर ज़िले में और उसके बाद 4 दिन अमृतसर ज़िले में जनता के बीच होकर, जनता को साथ लेकर के जहाँ जो आ सकें, मैंने प्रयत्न किया कि सभी प्रकार की राजनीतिक पार्टियों को, सभी एमएलएज को, सभी एमपीज को, राज्यसभा के सदस्यों को, समाज के प्रमुख, जितने भी यहाँ स्वयंसेवी संगठन हैं जो मेरी सूची में मुझे बताया, उन सबसे भी मैंने व्यक्तिगत बात करने की कोशिश की। सारे एमएलए से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अधिकांश मंत्रियों से, पार्टियों के प्रमुख से मेरी बात हुई कि अगर आप भी इन जो 6 दिन का अभियान है उसमें किसी एक दिन अगर सम्मिलित हो सकें और अगर इसमें एक जन आंदोलन में आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ें तो उसके लिए भी उनसे निवेदन किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी इस यात्रा को और हमारी इस सोच को मीडिया बहुत मजबूती से अगर साथ खड़ा हो जाए तो हम शायद जनता के सोचने में एक विषय को उत्पन्न कर सकते हैं। सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, क्या मिलेगी, इसके बारे में तो एकदम कोई अभिमान पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी एक कॉर्नर से भी काम शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ तो कदम सफलता के आगे जरूर बढ़ेंगे। ऐसा मेरा अपनी अब तक की जो समझ है उसके आधार पर मुझे लगता है। तो मैं सोचता हूँ इस यात्रा में आप सब लोग भी कैसे सहयोगी बन कर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम का डिटेल है वो तो आपको प्रतिदिन का हम दे देंगे, लेकिन हम पहले दिन 3 तारीख को यहाँ जो मुझे बताया है डेरा बाबा नानक स्थान से हम प्रारंभ करेंगे और लास्ट में जलियांवाला बाग में इसका समापन करेंगे। जलियांवाला बाग के दिन मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि अगर 8 तारीख को आप भी इसमें सम्मिलित हो सकें तो ये कार्यक्रम अच्छा बनेगा। वीरेंद्र सिंह जी के साथ भी हमने एक बड़ी रैली की थी युवाओं की, और उसमें उनको भी, क्योंकि 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि नशा मुक्त भारत हो। तो वास्तव में नशा केवल पंजाब की अकेले की समस्या नहीं है, यहाँ अधिक मात्रा में है ये तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण देश भी और युवा पीढ़ी भी नशे से प्रभावित हो रही है। पहले जो हम नशा मानते थे वो बीड़ी और शराब को मानते थे, पर अब नशे के कई प्रकार निकल कर के आ गए हैं। और मैं सोचता हूँ ये जो चिट्ठा आपके यहाँ जिसको कहा जाता है, उसने तो सभी प्रकार से हमारे नौजवानों को प्रभावित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य यह है कि अब धीरे धीरे इसमें बच्चे ही नहीं, बच्चियाँ भी हमारी इससे प्रभावित होती जा रही है। परिवार के लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परिवार का जिस प्रकार से एक तरह से समस्याग्रस्त हो गया है, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, विशेष करके माता। मैं जब बॉर्डर के विलेज कमेटी की मीटिंग में बैठता था ज़िले में, तो वहाँ माताओं बहनों की तरफ से एक ही आवाज़ आई थी मुझे कि साहब और कुछ करो न करो आप, पर हमारे बच्चों को इस नशे से किसी तरह से बचाओ, नहीं तो हम
परिवार बिल्कुल तबाह हो रहा है, उजड़ रहा है, देख नहीं सकते बच्चे को तड़पता हुआ, उसकी आवश्यकता देखते, और फिर वो सब जितने भी अपराध हो सकते हैं उन अपराधों के साथ जुड़ता जा रहा है। तो अगर अपराध पर भी नियंत्रण करना है तो उसमें इस पक्ष को भी मजबूती से हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें 100% हमको सफलता मिली जाएगी और कल का कल हम इसमें कोई चमत्कार कर देंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रयत्न करिए, कभी न कभी सफलता उसमें अवश्य मिलती है। कि अब तक के अपने सब महापुरुषों ने अपने जीवन में जो सुधार के काम किए हैं वो कहीं किसी मंजिल तक पहुंचा जरूर है। तो मैं सोचता हूँ इस के खिलाफ हम सब मिलकर कैसे लड़ सकें, कैसे इसको जन आंदोलन बना सकें। न तो अकेला मैं, न कोई अकेला दूसरा इसको दूर कर पाएगा। जब तक जनता और विशेष करके माताओं बहनों को इस आंदोलन से हम कैसे जोड़ सकें और उनका साथ कैसे ले सकें, तो मैं सोचता हूँ प्रयत्न करेंगे कि जो गांव नशा मुक्त होता है उसको कोई विशेष सहायता देने का काम करें, है ना। उस गांव का नशा मुक्त है वो उसका बोर्ड लगाए। अगर कोई विश्वविद्यालय कहता है कि मेरा विश्वविद्यालय नशा मुक्त है तो विश्वविद्यालय भी अपने बाहर बोर्ड लगाए। अगर कहीं जहाँ जैसे स्थान हैं तो लोगों में किस प्रकार से इसका जागरण हो, इसके लिए प्रयत्न करने का एक प्रयास किया है। आप सब लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो हम शायद 2 कदम सफलता की ओर बढ़ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ राजभवन में, और इस एक चुनौती का कैसे मुकाबला हम सब मिलकर कर सकते हैं इसका प्रयत्न करें, इतना आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। सर, आपने जिन जिनको इनवाइट किया है, सीएम का आपने जिक्र किया, गुलजार सिंह स्पीकर साहब ने लेटर लिखी है, कंफर्मेशन आई कि वो ज्वाइन करेंगे या? देखो, मेरी उनकी व्यक्तिगत बात हुई है आमने सामने। अब वो कंफर्मेशन वाला जो उनका अधिकृत लेटर है वो तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने एमपी साहब से की, राज्यसभा के सदस्यों से की, मैंने सभी जगह जो जो मुझे प्रमुख लोगों की लिस्ट मिली है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इसमें काम करती है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके वाइस चांसलर है, उनसे है, मेरे से जितना संभव हो सकता मैंने उन लोगों से व्यक्तिगत फ़ोन से भी कहा, और उन सब ने कहा कि हम निश्चित रूप से कहीं कहीं आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। मैंने भी उनको नहीं कहा कि आप सब दिन चलो, पर किसी एक दिन आप भी अगर उपस्थित रहे, आपके साथ जो बंधु हैं वो रहें, आपके विद्यार्थी रहें, आपके कॉलेज स्टूडेंट रहें, आपके जिस संगठन से आप जुड़े हैं वो संगठन के लोग रहें, लॉयंस क्लब भी है, बाकी रोटरी भी है, बाकी सब जिस प्रकार के भी संगठन हैं उन सब से बात की है। अब कौन आता है ये तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। पॉलिटिकल पार्टी को भी सबको इनवाइट किया है, सभी को मैंने पत्र भी लिखा है व्यक्तिगत, सभी एमएलए को पत्र लिखा है, सब इस ये जो सूची में आपको बता रहा हूँ उनको व्यक्तिगत चिट्ठियाँ भी गई है, और जिनसे मैं फ़ोन से बात कर सकता था उनसे भी बात। पंजाब की वार अगेंस्ट ड्रग्स है तो इसको उसके साथ ऐड ऑन माना जाए, पैरेलल माना जाए? नहीं, कोई मैंने पैरेलल का कोई बीमारी रखी नहीं, मैं तो सबके साथ मिलके कदम से कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हूँ। कोई अपनी अलग से खीर पकाने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबका कर ही रहे हैं प्रयत्न, कोई मैंने पहली बार शुरू किया ऐसा भी अभिमान नहीं है, सब लोग प्रयत्न कर ही रहे, तो मैं उनके साथ ही काम करने का शौकीन हूँ। साहब, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही थी कि नशों को रोकने के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो सरहद पार से नशा आता है पंजाब में, उसके लिए कुछ आप क्या है कि मैं बॉर्डर पे भी गया, मैंने आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ, विलेज कमेटियों में, सबके पीछे में ही चर्चा हुई, और ये विषय मेरे गहनता में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आया था। और जो आजकल पाकिस्तान ने, है ना, सीधा युद्ध में तो उसने माना कि भारत के साथ मुकाबला करना असंभव है, तो उसने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन के माध्यम से पिछले लंबे समय से वो ड्रग और इस प्रकार के सामान को भेज रहा है। तो बॉर्डर के सब लोगों से बात करने से लगा कि हमने जो बड़े ड्रोन आते थे वो तो विजिबल हो जाते थे, तो उनको हमने गिरा दिए, वो काफ़ी कॉस्टली भी होते थे, इसलिए वो भेजना उन्होंने बंद कर दिया। अब छोटे छोटे ड्रोन आते हैं,
कुछ ड्रोन तो ऐसे हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, आवाज़ सुनाई देती है केवल। और उसमें भी ड्रोन में सफलता लेने के लिए जब तक लोकल लोग की मदद नहीं होगी तब तक सफलता। तो लोकल लोगों ने भी अच्छा कॉम्बिनेशन होने के कारण से उनकी सूचना के आधार पर भी लगातार जो रिकवरी हो रही है या गिराए जा रहे हैं वो बहुत अधिक है। लेकिन आज भी वो बंद नहीं हुए। पहले हमको 9 एंटी ड्रोन मिले थे होम डिपार्टमेंट से, उसका हमने उपयोग किया। उसमें कुछ बॉर्डर को इस दृष्टि से एंटी ड्रोन का उपयोग करके कुछ काबू किया। फिर मैं गृह मंत्री से मिला था, तब उनको और हमने मांगा तो उन्होंने 22 ड्रोन हमें और दिए हैं। तो इस तरह से हम बॉर्डर पर चेंज कर करके उसका उपयोग करते हैं, एक ही जगह फिक्स नहीं किया है, और उसमें सफलता तो मिल रही है। और ड्रग की जो मात्रा आती है वो भी मैं सोचता हूँ कि जितनी पकड़ी जा रही है, और अभी पिछले 1.5-2 महीने से सरकार ने भी एक्टिव होकर के एक ड्रग के खिलाफ, माफियों के खिलाफ जो मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करना शुरू किया है। और उनका भी ये बार बार कहना है कि हम इसको और समाप्त कर दें। अभी होम मिनिस्टर साहब का भी, अमित शाह जी का भी पत्र हम सबको मिला। उन्होंने भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ मजबूती के साथ कार्रवाई करिए और उसके मेन सोर्स तक पहुंच करके उसको नष्ट करने के लिए जो भी कर सकते हो। और यहाँ पुलिस ने पंजाब में भी हमें संपत्तियों को भी गिराया है, कब्जा किया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। और बड़ा सुखद यह है कि सज़ा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा अगर कहीं है एनडीपीएस एक्ट का तो वो पंजाब में है। पंजाब में बहुत देर से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड जो है वो बंद पड़ा है। मेरा ख्याल है आपने उसके लिए काफ़ी अर्जेंट से मदद भी मांगी हुई है। बिल्कुल निश्चित रूप से पहले बॉर्डर डेवलपमेंट फंड लगातार आता था, पिछले कुछ समय से बंद है। मैंने बात की है दिल्ली भी जा कर के, वो वापस शुरू कर रहे हैं। और अभी तक तो शुरू होने की सूचना हमारे पास में नहीं है, पर उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से बॉर्डर डेवलपमेंट का फंड फिर से हम जारी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जैसा कहना है कि वो अंतिम गांव नहीं है, वो हमारे लिए पहला गांव है। और उसके डेवलपमेंट की दृष्टि से जो जो भी हम कर सकते हैं आप भी करिए और हम भी करें। फंड कितना है? किसके लिए? नहीं, वो अभी जारी नहीं हुआ है, पहले आता था। कितना डिमांड किया? नहीं, डिमांड नहीं करते हैं, ये तो सारे बॉर्डर चैन है। हमारा बॉर्डर 533 किलोमीटर है, तो सारे बॉर्डर पर सभी डिस्ट्रिक्ट को ये फंड जाता है, सरकार के माध्यम से जाता है। पहले भी जाता था, हम राजस्थान में भी, हमारे बॉर्डर पर भी बॉर्डर डेवलपमेंट फंड आता था, जिसके कारण से अंतिम क्षेत्र के जो विलेज हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में इस फंड का उपयोग करके डेवलपमेंट होता था। पंजाब की कुछ एग्रीकल्चर लैंड ऐसी है जो जीरो लाइन के बिल्कुल पास है, निश्चित उसको रूप से ट्रांसफर करने की मांग भी हो रही है। नहीं, वो मैंने स्वयं ने भी जाकर के वहाँ विलेज कमेटी के साथ जब बात की तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर भी हमारे फेंसिंग से आगे भी हमारे लोगों की खेतियाँ हैं, जहाँ वो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको समय पे संभालने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने कुछ जगह तो फेंसिंग को थोड़ी यहाँ से हटा करके आगे बढ़ा दें, जिसके कारण से तो अभी केंद्र सरकार ने 9 किलोमीटर आगे करने का तो सैंक्शन दे दिया, उसका पैसा भी दिया है, वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई खेत ऐसे हैं जो बॉर्डर के उस पार है, तो उसके खेती के लिए चौकियाँ बनाई हुई है, वहाँ से वो लोगों को भेजते हैं और वापस रिसीव करते हैं। तो प्रॉब्लम है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ जिलों को उनकी खेती के डेवलपमेंट का पैसा उनको मिलता है, सालाना 10,000 रुपया प्रति हेक्टर के नाते भी वो हर साल पेमेंट उनका हो रहा है किसानों को, ताकि उनको जो नुकसान हो रहा फसल का समय पे देख रेख नहीं करने का, तो उसकी भरपाई कर रही है। तो लैंड ट्रांसफर की बात होती है सर, उसकी तो बात हुई है। काफ़ी किसान कहते हैं कि हमारी लैंड यहाँ से आप खरीद लो, कहीं और जगह हमको एक्सटेंशन कर दीजिए। ये विषय मेरे सामने तो आमने सामने तो आया नहीं। ये ज़रूर आया था कि हमको अपने खेती को संभालने में दिक्कत आती है। जहाँ आपको लगता है कि फेंसिंग को चेंज किया जा सकता है और हमको रिलीफ दी जा सकती है, वहाँ करें। जहाँ नहीं है वहाँ जाने का समय की अवधि हमारी
बढ़ाई जाए, जिसके कारण से हम इसको ठीक प्रकार से देख सकें। सर पंजाब पंजाब सरकार ने जो सरकार कैंपेन चला रखा है एंटी ड्रग कैंपेन, जो उसकी आप भी तारीफ कर रहे हैं, बट पॉलिटिक्स बहुत होती रहती है इस मुद्दे के ऊपर। विपक्षी पार्टियां तो सवाल कर रही हैं कि देखिए 3 साल बाद कैंपेन चलाया है सरकार ने। देखो, मैं सोचता हूँ कि विरोधी पार्टियों का उनका धर्म है, वो अपने अपने धर्म का निभाते होंगे, पर मैं सोचता हूँ मैं राजनीतिक पार्टियों से ऊपर पंजाब हित सबसे पहला है। उस हित के लिए अगर मिलकर के कुछ किया जा सकता है तो करना चाहिए, और जो भी जब भी शुरू करता है अच्छा ही है, कोई सा नुकसान तो होने वाला नहीं है, कम से कम कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा। देर से भी आए मान लो, पर अगर सही दिशा में काम करे तो उसको अच्छा मानना चाहिए। गवर्नर साहब, अकेला ड्रग्स ही नहीं, एक माइनिंग का भी काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो बॉर्डर के ऊपर था, उसको लेकर कुछ आपके नोटिस में आया? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा था उसके ऊपर हाईकोर्ट में भी संज्ञान नहीं आता। देखो, अभी एकदम मैंने तो केवल एक समस्या के बारे में, समस्याएं तो और कई तरह की हैं जो आप भी हमेशा अपने मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हो, हमें भी पहुंचती है, लेकिन सबके बारे में एकदम आज की तारीख में मैं कोई बिल्कुल ठीक जवाब दे पाऊँगा ऐसा तो संभव नहीं है। पर मैं सोचता हूँ जो भी मेरे पास आता है, मैं सामान्यतः हर व्यक्ति को मिलता हूँ, सुनता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, मुझसे कुछ मदद हो सकती है तो करने का प्रयास करता हूँ। राजभर साहब, लगातार पंजाब सरकार केंद्र से डिमांड करती आ रही है कि बॉर्डर की जो फेंसिंग है, बॉर्डर का जो एरिया, उसको और सिक्योर करने की जरूरत है ताकि नार्को टेररिज्म जो है इसको रोका जा सके। देखो, मैं आपके माध्यम से सोचता हूँ, देखो बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो तो काफ़ी ठीक है, लेकिन जहाँ नदियों का बहाव है उसके अंदर फेंसिंग है नहीं, वो अभी भी एक तरह से बाकी है, तो उसके कारण से भी कुछ होता है इसमें। लेकिन अब इतना सीधा बॉर्डर पार करके होना तो इतना आसान नहीं रहा है, उसमें तो पूरा सतर्कता जो है ना BSF और बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया प्रयोग हुआ है ड्रोन के माध्यम से, ताकि एक तरह से वो कब कहाँ से निकल करके और ड्रोन से गिरा देते हैं, तो एक तो वो भी है, दूसरा ये है कि आखिर ड्रोन को रिसीव करने वाली कोई न कोई गैंग तो है। जब तक उस गैंग का पता करके नहीं तोड़ेंगे तो छोटे मोटे लोग वो जो कैरियर का काम करते हैं 10,000 और 20,000 रुपये में, उनको पकड़ करके उनकी गिनती बढ़ाने से तो मैं उसको कोई उचित नहीं हूँ। उनके माध्यम से सोर्स तक पहुँचना, इसके लिए प्रयत्न है। DG साहब से मेरी बात हुई, और तो ठीक है, आप पहले इतना करिए कि जहाँ विश्वविद्यालय और कॉलेज और हमारे स्कूल चलते हैं उसके आजू बाजू में तो कम से कम कोई ड्रग की दुकान, पान की दुकान पर ये छोटी छोटी पुड़कियाँ जो बेचने का धंधा निकला पेट भरने के लिए, इस पर किसी तरह से उनको पकड़ो, लेकिन उनको जेल डालने मात्र से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनको अपना इन्फॉर्मर समझ करके सोर्स तक जाने का प्रयास करिए ताकि कुछ उस पर हिट कर सकें जिसके कारण से ये ड्रग फैल रहा है। सर, ये ड्रग तोड़े जा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये समाधान है पंजाब में जो बुलडोजर कल्चर बुलडोज किया जा रहा है? देखो, समस्या का समाधान कब होगा ये नहीं है, प्रयत्न करने में कोई नुकसान नहीं है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन आप किसी बुराई के खिलाफ लड़ने को खड़े ही नहीं हो तो फिर सपने देखते रहें। प्रयत्न करिए, सफलता जब मिलेगी तब मिलेगी। राजभर साहब, सरकार लगातार कह रही है कि पिछले समय से पंजाब के अंदर एक नेक्सस चल रहा था जिसमें कुछ अधिकारियों की भी भूमिका थी, कुछ पॉलिटिशियंस की भी भूमिका थी। कहते हैं जब तक उस नेक्सस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। देखो, आपका इतने वर्षों का लेखन करने का अनुभव है, आप भी इस समस्या को समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ। अगर वास्तव में ये दो एजेंसी मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ काम पे लग जाए तो कोई भी ड्रग वाला आसानी से निकल जाए, ये संभव नहीं लगता है। अब इस पर कितना प्रहार हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो समस्या को समझ करके जब तक व्यक्ति के बारे में सही जानकारी नहीं मिले, केवल और केवल उसको इशारा करने मात्र से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। गवर्नर साहब, आपने कहा था कि रात के समय गांव में रुका जाएगा, तो इस यात्रा में ये रहेगा कि रात को गांव के लोगों जहाँ जहाँ संभव हो सकता है शाम को मिलेंगे, विलेज कमेटी से भी मिलेंगे, क्योंकि ये यात्रा तो 2-2.5 घंटे में सवेरे हो जाएगी। कारण क्या कि रोजाना 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर इतनी ही यात्रा है, तो वो तो सवेरे 7, 7:30 शुरू करेंगे, 9, 9:30 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद
जहाँ जहाँ भी रुक कर के विलेज कमेटी से मिल जा सकता है, वहाँ के अधिकारियों के साथ बातचीत हो सकती है और वहाँ के संगठनों से बात हो सकती है, कुछ और कोई आधार बन सकते हैं तो उस समय का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद आप सबका। चाहते हैं कि आप सब लोग भी इससे मन से जुड़ करके सफलता जब देगा कोई चिंता नहीं, अपना प्रयत्न करना नहीं छोड़े।